वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वो डॉर्मेट्री है अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ये है कसौल में। और इस तरह के यहाँ पे गद्दे और बेड लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा लाइट्स बंद होने से पहले आपको दिखा देता हूँ। 3-4 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं इसमें। ये इंटीरियर है, बाहर से फिर मैं कभी दिखाऊंगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो का मकसद ये दिखाना नहीं था, तो बंद कर देते हैं इसको और हम चलते हैं अपनी वीडियो में। लॉजिकल मलिक आ गया है। ठीक ठीक। मतलब ट्रैवल वाले मैं अलग बनाता हूँ और ये लॉजिकल मलिक वाले थोड़े अलग होते हैं, मतलब फ़िलॉसफी टाइप के। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं अभी मणिकर्ण में, मतलब मैं कसौल में हूँ अभी। तो मणिकर्ण में मैं, एक गलती हो गई, मणिकर्ण में मैं, एक सेकंड यार, मणिकर्ण में मैं अभी नहा धो के आया। मेरे को फ्रेम भी दिखाई नहीं देता इसका, मैं अंदाजे से शूट करता हूँ तो कभी कभी कट जाता है मेरा फेस। मणिकर्ण में मैं नहा के आया। वो स्विमिंग पूल है वहाँ पे, तो ज़रूर आना भाई यहाँ पे जब भी आओगे। मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने आपको बताया था, इस पे अवेलेबल हैं वीडियोस। और मैं पिछली बार आया था तो कहाँ रुका था वो सब मैंने बताया था। इस बार मैं आके एक हॉस्टल में रुका हूँ। अभी स्विमिंग करके आया 1 घंटा, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद मैं वॉक करते हुए आता हूँ कसौल तक। तो मणिकर्ण से कसौल तक वॉक करके शांति लग रही है। बहुत अच्छा नेचर वॉक है। और कसौल में भी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे से भी एक किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। चलाल विलेज है एक, 2 किलोमीटर पे चलाल आता है और मैं बीच में कहीं पे रह रहा हूँ, कसौल और चलाल के बीच में। तो ये जगह बहुत अच्छी है, एकदम प्रकृति के बीच में है। कल अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे गया तो शूट करके एक वीडियो दिखा दूँगा मैं आपको। फ़िलहाल मैं ये ऐसी एक्सपीरियंस के लिए बना रहा था आपको। एक मेरे को एक्सपीरियंस, मैं शाम को जब जा रहा था तो मैं ये सोचा कि आपको ये बताऊं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि लाइफ में हम बहुत बार ना ऐसे डर जाते हैं, है ना, बहुत डर लगता है मतलब कभी कभी या वो। लेकिन मेरे को अब डर नहीं लगता है। मेरे को अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। मेरे को लगता है सब चीज़ें हैं मेरे पास और वो है, मतलब अभी डर का कोई वो भाव है नहीं मेरे पास। लेकिन पहले डर लगता था मेरे को काफ़ी, और मैं सोचता था कि पता नहीं क्या होएगा कैसे। अब मेरे को डर नहीं लगता। तो लास्ट जो मुझे डर लगा था मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता था कि मेरे को क्या फ़ील हो रहा था और वो क्यों हो रहा था, क्या था मेरे। तो ये बात है लगभग अब से 6-7 महीने पहले, यानी कि सितंबर 2024 के करीब की बात है। और उससे करीब 10 महीने पहले से ही मेरे को एक फीलिंग आनी शुरू हुई थी कि मेरा जो पहले वाला जो चैनल था वो बहुत डाउन जा रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें और क्या करें, नया क्या करें। मेरे को एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा था और चैनल भी डाउन जा रहा था और मेरे को कंटेंट शूट करने में मज़ा नहीं आ रहा था। जैसा कि अब मज़ा आ रहा है ना लॉजिकल मलिक में, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। तो ये मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मेरे को सेटिस्फेक्शन बहुत चाहिए, चाहे पैसे थोड़े कम हो जाएँ या कुछ भी। मेरे को मज़ा आना चाहिए लाइफ में, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा था और मेरे को पैसा ही करना होता तो फिर मैं जॉब वॉब करता रहता जैसे सब लोग कर रहे थे और वो सब। मेरे को रिस्क भी लेना पसंद है, मेरे को सब पसंद है। तो उसमें ना रिस्क का हो रहा था अब, ना कुछ नया क्रिएटिव हो रहा था, है ना। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था तो मेरे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और डर लगने लग गया था मुझे, मैं आगे क्या करूँगा। मैं एक चीज़ मेरे को अच्छे से पता है कि जिस भी चीज़ में तुम एन्जॉय कर रहे हो ना, फ़ील कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, वो उस चीज़ में तुम बहुत आगे जाने के तुम्हारे चांस हैं। जिसको तुमने एन्जॉय करना बंद कर दिया, समझ लो कि वहाँ पे तुम, पैसे तो हो सकता है आ रहे हों, लेकिन तुम आगे, बहुत आगे नहीं जा सकते कभी भी। बहुत आगे तुम उसी में जाओगे जो जिसको तुम बहुत ही पैशनेटली एन्जॉय कर रहे हो, बहुत ही मज़े से वीडियो बना रहे हो, बहुत, या कोई भी काम कर रहे हो, है ना। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत पहले से मेरे को ये बात पता है। अगर तुम किसी भी काम को एंजॉय कर रहे हो ना, बिल्कुल मत डरना, कभी भी मत डरना भाई, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। उसमें तुम पक्का आगे जाओगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, सीखने में टाइम लगे, लेकिन मैंने ये नोटिस करा कि भाई जो पसंद कर रहा हूँ ना, उसमें मैं 16-16 घंटे भी दे रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं काम भी कर रहा हूँ। मतलब खुद ही होए जा रहा है। तो अब मैं इसको, जैसे इस वीडियो को बनाना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सच में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है और वो सब। तो सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप लोगों के कमेंट भी आते हैं वो सब। तो ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे, उतना बदलाव भी नहीं आ रहा था। इससे तो इतना सारा बदलाव आया, लोग सच में घूमने निकले हैं, सच में सच्चाई देखने लग गए हैं, तो इससे तो काफ़ी बदलाव आया है, जो कि मैं उस चैनल से करने की सोच रहा था, लेकिन उस चैनल से कभी हुआ ही नहीं। उस चैनल पे मेरी मेहनत बहुत लगी, मैं हिच हाइकिंग करता था,
और एफ़र्ट बहुत लगता था, मेरा टाइम नहीं मिलता था मुझे। इसमें तो मेरे को भरपूर टाइम मिलता है, जब मन करता है शूट करता हूँ, अच्छी-अच्छी जगह पे रहता हूँ, जगह चेंज कर लेता हूँ और पैसे भी अच्छे आ जाते हैं मेरे को कंसल्टेशन से भी और उससे। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें इससे सेट हुई, जो कि उससे नहीं हो रही थी। मेरे को पता था कि ये कुछ तो गलत हो रहा है कि मैं सैटिस्फैक्शन नहीं जा रहा और वो सब। कोई आया है क्या? तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही थी और मेरे को सच में बहुत ही बुरा लगने लग गया था उन दिनों में। करीब 8-10 महीने का वो फ़ेज़ था, जहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। फिर कुछ समझ में आया कि यार ये चैनल बनाते हैं, अब थोड़ा-सा ऐसा बनाते हैं कि सच बोलेंगे, देखेंगे, ट्राई तो करेंगे, रिस्क तो लेंगे। रिस्क लेने में मैं हमेशा वो रहा हूँ, मैंने रिस्क लिया है लाइफ़ में, अपनी जॉब छोड़ी है मैंने, अब जब अपना फिर घर छोड़ा था मैंने, वो भी रिस्की था। फिर ये जो धर्म और इन सब के खिलाफ मैं ये जो बोलता हूँ, ये भी एक रिस्क है, मेरे को मालूम है। और ये मैंने अपने घर पे बचपन में भी कर रखा है, समझ रहे हो? बचपन में, छोटा था जब। तो मतलब शुरू से ही वो रेबेल वाली प्रवृत्ति रही है मेरी कि जो मेरे को दिल में है ना, वो मैं बहुत साफ मन से बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बुरा लगाना चाहता हूँ या वो, बहुत साफ मन से बोलता हूँ। लेकिन अगर हम वो भी ना बोलें तो ये तो मतलब इंसान ही नहीं है, फिर तो हम यार जिंदा ही नहीं है, अगर हम अपनी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते फीलिंग और वो सब। और ये सारे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई तुम एक्सप्रेस भी मत करो, सवाल मत खड़े करो, कुछ भी सवाल मत करो। और मैं रुकता नहीं हूँ ऐसे, और वो ऐसे बोलते हैं तो फिर मैं उन्हीं पे सवाल करता हूँ, तुमने ये बोला कि सवाल मत खड़े करो, क्यों नहीं करोगे? मतलब थोड़ा सा हूँ ऐसा क्रैक टाइप का। तो मैं सवाल बहुत खड़े करता हूँ। अगर मेरे को तुम कुछ बोलोगे या वो करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे खिलाफ और जंग छेड़ दूँ। तो मैं क्या बोल रहा था यार? तो उसमें ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, इसमें मज़ा आ रहा था। मैंने रिस्क भी लिया, फिर दोबारा रिस्क लिया। वो चैनल को मतलब लगभग बंद सा ही है अब। उस पे मैंने पता नहीं कब डाला था लास्ट वीडियो भी, शायद राजस्थान का कोई वीडियो है, वो डाला था लास्ट। और मैं जाता था ना, जब मैं जाता था तो मेरे को शूट करने का मन भी नहीं करता था। मतलब मैं पूरा गोवा तक चला गया और मेरे को कुछ शूट करने के लिए आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा है। गोवा वाला रूट कर रखा है, कन्याकुमारी वाला कर रखा है, लद्दाख वाला कर रखा है, गुजरात वाला कर रखा है, इधर कोलकाता वाला कर रखा है, सब तो कर रखा है मैंने। फिर मैं और चलो मान लो रूट कर लिया, फिर नई तरह से करना वो भी कर रखा है मैंने। कुछ नया क्रिएटिव करना, वो मेरे ब्लैंक हो रहा था मैं बार-बार कि अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं दिखा पा रहा हूँ। वही फिर हिचहाइकिंग, वही सब रिपीट सा हो रहा था। कुछ नया नहीं मिला था और मेरे को भी नया ऑब्ज़र्व होना बंद हो गया था एक टाइम पे। क्या होता है ना, जब आप शुरुआत करते हो ट्रैवल की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई ऑब्ज़र्व होती हैं, तो आप बहुत ही क पैशनेटली वो चीज़ एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा है, ओके, ऐसा है, ऐसा है। मैं खुद भी, और वो बिल्कुल नेचुरली अभी भी अवेलेबल होंगे, पुरानी वीडियोज़ देखना मेरी जाके ट्रैवल विदाउट मनी पे। ओल्डेस्ट वाला फ़िल्टर लगाना वीडियोज़ में जाके, ओल्डेस्ट वाला फ़िल्टर लगाना, तो जो सबसे पुरानी वीडियोज़ हैं, उसमें देखना मेरा पैशन कितना था उस चीज़ को लेके। फिर वो पैशन बाद में धीरे-धीरे मैं समझ गया सारी चीज़ें, ओके, सारे स्टेट में ऐसा है, सारे लोग ऐसे हैं, साइकोलॉजी ऐसी है, काम इनके ऐसे हैं, सारी चीज़ें तो समझ में आ गई मेरे को एक टाइम के बाद। फिर मेरे को उसमें मज़ा आना बंद हो गया और फिर मैं सिर्फ़ पैसे के लिए बनाऊँ वो मेरे को समझ में नहीं आता, और पैसा भी कोई ख़ास आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए, वरना इसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे एन्जॉय करना बंद कर दिया था। इस वीडियो का सार ना यही है, तुम लिख के रखना। इस वीडियो का सार यही है, जब तुम अपने काम को एन्जॉय करना बंद कर दो, उसे काम करने को बंद कर देना। लेकिन तुम ना रिस्क नहीं ले सकते ना, तुम कीड़े-मकोड़े हो। मैं यही इसीलिए बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, तुम रिस्क लेने से ज़ीरो हो जाओगे, मतलब तुम रिस्क ही नहीं ले पाओगे। रिस्क लेने की कैपेसिटी तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है, तुम्हें मालूम है? मैं रिस्क ले सकता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रिविलेज है। मेरे को कल को ये चैनल में भी खराबी लगेगी, या इंडिया में रहने में, या फिर कहीं पे भी कुछ भी करने में खराबी लगेगी, मैं उस चीज़ को तुरंत चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी लिबर्टी है, तुम समझ रहे हो? रिस्क लेने की जो वो है, वो कितनी बड़ी वो है, तुम समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ज़ीरो मत होने देना, रिस्क लेते रहना। सोचना कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रिस्क लेने से रोक देगी, फिर इसका मतलब है तुम ग्रोथ करने से रुक जाओगे, अगर तुमने रिस्क लेना छोड़ दिया तो सोचो, फिर मैंने इतना बड़ा वो रिस्क लिया कि चलो अब इस पे नहीं करूँगा, अब मैं इस पे काम करूँगा, तो अब ग्रोथ भी हुआ। हमेशा ऐसा ही होएगा, तुम्हारा ग्राफ पहले ऐसे नीचे जाएगा, फिर तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस चलेगा, फिर कोई एक स्टेप होगा जो ऐसे करके ऊपर लेके जाएगा कर्व को। तो मेरे को एक ये लर्निंग तुमको बतानी थी कि जब भी तुम्हें डर लगे ना, तो डरना मत। और हम डरते क्यों हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। मेरे पास आज की डेट में मेरे पास पहले से ज़्यादा संसाधन है, मेरे पास पहले से ज़्यादा नॉलेज है, पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं आज डरूं क्यों? जब भी मेरे को डर लगता है ना, तो मैं यही सोचता हूँ हमेशा, जो पुराना वाला अफसार मलिक था,
उसने इतना सब कुछ झेल लिया, जब कुछ भी नहीं था उसके पास, तो उसने कैसे झेल लिया? उसने ऐसे झेल लिया कि वो उस वक़्त हर चीज़ को एन्जॉय करता था। उसको मेरे पास ये हॉस्टल लेने के भी पैसे नहीं होते थे, मैं कैंप में रहता था। खाने-पीने के पैसे नहीं होते, पार्ले जी खा के सोया हूँ मैं, समझ रहे हो? तो मैं ये सोचता हूँ कि वो उसने इतना एन्जॉय करते हुए पूरा भारत घूम लिया और तेरे पास तो सब कुछ है, तू डर कैसे सकता है बहनचोद? मतलब तुम समझ रहे हो ना? मैं हमेशा जब भी मेरे को डर लगता है, मैं पुराने वाले को याद करता हूँ, भैंचोद उसने क्या कुछ झेलते हुए ये सब कर लिया कि तू अब डर रहा है। जबकि तेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तेरा नॉलेज लेवल भी बढ़ गया है, एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ गया है ना? बहुत सारी चीज़ें, मैनिपुलेशन स्किल्स भी बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें तो बढ़ गई हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो बेटर तरीके से, जो पहले नहीं कर पाता था। अब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। तुम समझ रहे हो कितनी सारी स्किल्स होती है जो हमारी डेवलप होती है ट्रैवल के दौरान, और वो सारी स्किल्स नहीं थी मेरे पास। मैनिपुलेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, रिसर्च करने की स्किल्स, पैसा कमाने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कितनी सारी हैं। मतलब मैं सारी गिना नहीं पा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, जो मैंने जब शुरू किया था तब मेरे साथ नहीं थी ये सारी चीज़ें। ये धीरे धीरे डेवलप हुई है ना। तो उसने तो सब कुछ झेल के वो यहाँ तक आ गया, और तेरे पास अब सब कुछ है, तू तो फाड़ेगा। तू डर क्यों रहा है? डर इंसान का वैसे अंदर का नेचर होता है, वो डरेगा ही थोड़ा बहुत। लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल में रखा ना डर को, तो तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। अगर बिल्कुल नहीं डर लगेगा, फिर तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डर लगेगा, तो वो तुमको ग्रोथ करेगा। डर भी बहुत ज़रूरी होता है, वो डर तुम्हें सुरक्षित रखता है, डर तुम्हें ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर मुझे मान लो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का या किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी डर ना हो, तो मैं तो यहाँ पे पड़ा रहूँगा एक ही बेड में, चारवाक की तरह, बस पड़े रहो, घी पी के पड़े रहो, लोन लेके पड़े रहो। हैं? तो हमको डर लगता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। डर इतना नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें परेशान करे और वो होए, डिप्रेशन होए, एंग्जायटी होए, इतना नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ ज़रूरी है। डर, लालच भी तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। लालच भी थोड़ा सा होना चाहिए किसी ना किसी चीज़ का। दुख भी होना चाहिए तुमको थोड़ा सा, तो उससे तुम्हें सुख की अच्छी अनुभूति होती है ना? दुख, ये जो सारे नेगेटिव है ना, अगर ये लिमिटेड मात्रा में हो, तो ये एक्चुअली तुमको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। जो तुम मेरे को कई बार बोलते हो कि भाई ओ तेरे को तू तो रिस्क में है, तू तो ये है वो है, तेरे को तो दुख होता होगा, तू क्या करता होगा अकेले। अरे भाई ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, तुम भागते क्यों इस चीज़ से? और तुम भाग भी कहाँ पाते हो वैसे, तुम तो और ज़्यादा फंस जाते हो उसी चीज़ में। रिस्क ज़रूरी होता है लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, डर ज़रूरी होता है, लालच ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाए वो। अगर थोड़ा नहीं होएगा, फिर तो तुम वहीं पे पड़े रहोगे। तो फिर वो सोच के मेरे को आजकल डर नहीं लगता है कि यार कहाँ से निकले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से चले था मैं तो। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, कोई चैनल भी नहीं था, अब तो चैनल भी है मेरे पास, तो भी मेरे को डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लगता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ना, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग जाता हूँ लाइफ़ से, ज़्यादा करने लग जाता हूँ। और जो वो पहले वाला था, जो 4-5 साल पहले वाला जो अफसर मलिक था, वो बिना एक्सपेक्टेशन के बस देखना चाहता था। सब कुछ मेरे को देखना है, एन्जॉय करना है, यूनिवर्स को एन्जॉय करना है मेरे को तो। और मैं यहाँ पे लालची बनता जा रहा हूँ, और मैं वो देख सकता हूँ, मैं दृष्टा होके देख सकता हूँ वो सब चीज़ें, मेरे को पता चल जाती है। मेरे मेरे से कोई भी गलत एस्पेक्ट में मैं आगे जाता हूँ ना, मैं एकदम से मेरे को रियलाइज़ हो जाता है, ओके तू अब ज़्यादा भाग रहा है भाई। और तू नहीं, मतलब मैं थर्ड पर्सन की तरह देखता हूँ, तो बोलता हूँ ये देखो ये ज़्यादा भाग रहा है। मतलब मेरे को सब कुछ दिखाई देता है। जब आप अकेले होते हो, अपने साथ टाइम स्पेंड जो करते हो ना, तो उससे आपको सब कुछ दिखाई देता है। वो शहरों की भागदौड़ में वो आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे आप अकेले रहो। जैसे मैं अभी कसौल में हूँ, एकदम खाली पड़ा है, एकदम खाली पड़ा है। पेड़ों में जाके वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, ऊपर अभी आने वाले वीडियोज़ में आप देखोगे। तो अपने साथ टाइम बिताता हूँ, प्रकृति में टाइम बिताता हूँ। यहाँ पे पार्वती नदी है, इस पे मतलब मेरा एक ये है कि मेरे को नदी के पास जाके बैठने का शौक है। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाऊँ, नदी, स्विमिंग पूल, हॉट वाटर स्प्रिंग, तालाब, या लेक, नदी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से कुछ तो होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे पार्वती नदी पे हूँ, इससे पहले मैं वहाँ था धर्मशाला, मैक्लोडगंज में वाटरफॉल है, और वो भी है भागसुनाक का जो स्विमिंग पूल है वो भी है, और नदी भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी रहा। उससे पहले फिर मैं ऋषिकेश में रहा, वहाँ पे तो गंगा नदी है ही है। और उससे पहले फिर मैं मनाली में था।
मनाली में तो पता ही है तुम्हें, वो व्यास रिवर है और वशिष्ठ वाटरफॉल है, वशिष्ठ में राहता में। और गोवा में जाओ तो वाटर बॉडी समुंदर है ही है, फिर तो नदियाँ भी है समुंदर भी है, दोनों है। तो ऐसी जगह मेरे को ज़्यादा पसंद आती है जहाँ पे वाटर बॉडी, तो वहाँ पे शांति ज़रूर होती है और फ्लोइंग वाटर हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि धर्मशाला में वो नदी, धर्मशाला में नदी सूखी सी थी वैसे नहीं, पर वाटरफॉल था, स्विमिंग पूल था, वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे को चाहिए फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर में ना एक नेगेटिव एनर्जी को बहा ले जाने की प्रवृत्ति होती है। तुम बैठो फ्लोइंग वाटर पे, जहाँ पे भी नदी हो ना वहाँ पे बैठना, तुम्हारी नेगेटिविटी सब उड़ती जाएगी। फ्लोइंग वाटर के पास अकोमोडेशन लेना जहाँ पे भी लो। मेरा यहाँ पे 285 रुपीज़ का है खर्चा रहने का, और खाने का थोड़ा बहुत हो जाता है, बस इतना ही मेरा खर्चा है। और अगर आपके पास बजट कम है तो आप गुरुद्वारे में भी जा सकते हो। मैं तो थोड़ा बहुत खर्चा कर लेता हूँ, तो मैं कम ही जाता हूँ गुरुद्वारे में, ज़्यादा नहीं जाता। और मतलब शांति के लिए चला जाता हूँ कभी कभी। वैसे यहाँ पे शांति के कुछ कुछ जगह है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक नदी पे बैठना हो गया, एक यहाँ पे ये जिस जंगल में मैं रह रहा हूँ, ये जंगल में ही ऊपर जाके बैठ जाता हूँ मैं। फिर गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे का जो दरबार साहिब वो होता है ना अंदर, जो प्रेयर हॉल होता है जो, वो बहुत शांति लगती है वहाँ पे आप जा सकते हो। और फिर एक चाय चाय मिलती है वहाँ पे, गुरुद्वारे में चाय मिलती है, वो चाय लेके जहाँ पे बैठते हैं ना, वो जगह मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे चाय पीता हूँ बैठ के ना, बड़ा वो अच्छा लगता है। फिर एक पुल है मणिकरण पे, जब तोश की तरफ जाते हैं ना थोड़ा आगे जाके एक पुल है, वो काफ़ी आइसोलेटेड पुल है, वहाँ पे जाके भी खड़ा होता हूँ मैं। वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता है मेरे को। लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे पार्वती वैली में। तो मेरी लाइफ बेस्ट है यार। मेरे को पता है कि मेरे को कब क्या चाहिए, शांति चाहिए, अब मेरे को हसल चाहिए, मेरे को ग्रोथ करनी है, अब मेरे को रिस्क लेना है, अब मेरे को कंफर्ट हो जाना है, अब मेरे को उम, आराम करना है, या मेरे को भागना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। सब चीज़ें करता हूँ मैं, सब चीज़ें करता हूँ और बैलेंस में रहती हैं मेरी सारी चीज़ें। बिगड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, फिर रियलाइज़ेशन होता है कि ओके मैं ये गलत कर रहा था। तो और ये सब मेरे को इसलिए टाइम मिल पाता है क्योंकि मेरे पास मेरे लिए बहुत सारा टाइम है। तुम लोग जो कीड़े मकोड़े जो ये गलती करते हो, मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि समाज में रहने की वजह से तुम्हारा ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि तुम्हारा खुद का टाइम तुमको नहीं मिल पा रहा है। तुम समझो इस बात को। शादी में चला जा, मैयत में चला जा, ऐसे करते रहेंगे। शादी दावत न खिला रहे, दावत न खिला ये कीड़े मकोड़े तुमको खा जाएंगे, तुम्हारा टाइम खा जाएंगे ऐसे ही। ज़्यादा कमाते कमाते मर जाओगे एक दिन, अपने साथ टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब मैं जीरो से चल के यहाँ तक आ गया, तो अब मैं जो कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े स्टेप जो ले रहा हूँ मैं अपने लिए, मैं तो पता नहीं कहाँ पे जाके रुकूंगा, भगवान ही ना बन जाऊँ मैं। वैसे तो इन अ सेंस हम सभी अल्लाह भगवान होते ही है, पर मैं तो अपने आप को ही मानता हूँ वैसे भी। यार मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को और क्या होने के, वो भगवान का क्या पता, हो सकता है वो खुश भी ना रहते हो, मैं तो खुश भी हूँ। हो सकता है वो खुश भी ना रहते हो, किसको पता, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इमेजिनेशन बना रखी है ना एक। भाई जिसके पास जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है वो उतना ज़्यादा दुखी भी हो सकता है हम भगवान से भी ऊपर हो। एक में तो कहीं पे तो कहा भी गया है कि देवों से भी ऊपर होता है मानव का रूप। पर हम लोग हैं जो कीड़े मकोड़े बना के समाज बैठे रहते हैं, वो उसी को दुखी दुखी जीवन खुद बना लेते हैं, फिर रोते फिरते हैं। कीड़े मकोड़े, डरपोक, क्यों डरते हो तुम इतना? मतलब मैंने तुमको अपनी एक्सपीरियंस बताने के लिए करा था, डरता मैं भी हूँ कभी कभी। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं वैसे डर नहीं लगता मुझे जैसे तुम हर रोज़ डरते हो या वो है। मतलब कभी कभी ऐसा एक वो आता है, कुछ आता है, वो मेरे को थॉट प्रोसेस में डालता है। मतलब मैं वही जो बात बोल रहा था कि थोड़ा डर ज़रूरी होता है, वो तुम्हें थॉट प्रोसेस में डालता है, तुम्हें आगे के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर करता है। तो वो थोड़ा सा तो बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा मैं जो देखता हूँ, ये जो तुम लोग डिप्रेशन में रहते हो या पैसे कमाने के लिए कुत्ते की तरह काम करते हो, ये तो डर ही है ना। मतलब तुम डर की वजह से ही तो जा रहे हो काम पे, वरना इतना काम करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। मैं तो नहीं करता, कभी भी नहीं करा मैंने इतना काम। हाँ जॉब में करा होगा, तब मेरे जब लर्निंग प्रोसेस चालू था और वो सब, तब भी मेरे को इरिटेशन लगता था, मैं तो जॉब छोड़ देता था भाई। मैं नहीं झेलूंगा इतना बकवास, मैं कोई जीने आया हूँ लाइफ में, मैं बड़ा करूँगा कुछ। तुम निकालोगे तो तुमसे भी बड़ी नौकरी लूँगा मैं, तुम नहीं करने दोगे तो तुमको भी खा जाऊंगा मैं, ऐसा कर दूंगा मैं तो। मतलब कॉन्फिडेंस रखो यार लाइफ में। बस
एन्जॉय करो। मैं तुम्हें ये बता रहा ना, एन्जॉय जिस काम को नहीं कर रहे वो काम मत करना, वरना फँस जाओगे। अच्छा, तुमको करना क्यों पड़ता है ये भी बता देता हूँ मैं। तुम्हें करना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे समाज के जो बंधन है उसमें तुम फँस गए हो। शादी कर ली होगी या तो करने वाले होगे, घर ले लिया होगा या तो घर लेने वाले होगे, कार लेनी होगी ले ली होगी, लेने वाले होगे। या मतलब ऐसा कुछ भी, जो भी ये सारी चीज़ें ये तुमको डराती डराती ऐसे है कि इन्हीं की वजह से तुमको ज़्यादा कमाना पड़ता है। मेरे को नहीं कमाना पड़ता है। मेरे को बस यहाँ पे रहने के लिए चाहिए, वो थोड़ा-सा चाहिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए, वो थोड़ा बहुत चाहिए। इसके अलावा सोचो मेरे पास जितना टाइम बच गया, क्योंकि मेरे को मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे सफाई भी नहीं करनी है कमरे की, रूम की, है ना? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे बेडशीट भी नहीं खरीद के लानी है, या कोई भी कुछ भी नहीं खरीद के लाना है, समझ रहे हो ना? मतलब मेरे को केयर करनी ही नहीं है, मेरे को बस सोना है यहाँ पे आके, सारी केयर इनकी है। ये करेंगे बेडशीट चेंज, ये करेंगे जो करना है, पावर सप्लाई होगी, वाटर सप्लाई होगी, इनको मैनेज करना है, मेरे को नहीं करना है। चलो अब मैं रखता हूँ, वो आ गए हैं। बाय बाय।